टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आज का दिन, आज का जो चला गया वो दिन नहीं, जो आने वाला दिन है वो नहीं, आज का दिन पहला दिन है आपकी बची हुई सारी जिंदगी का। तो आज कई लोगों की लाइफ बदलने वाली है, क्योंकि सेशन इतना अमेजिंग अमेजिंग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और उसे स्टार्ट करने से पहले बस एक मिनट की एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। वो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक असफल आदमी होता है और वो एक बार एक साधु महात्मा के पास जाता है कि भाई मैं सफल कैसे हो सकता हूँ। साधु महात्मा कहते हैं कि भाई तू बच्चा जाके हरा ही हरा देख, तू सफल हो जाएगा, हरा ही हरा देख सफल हो जाएगा। ठीक है, वो जाता है घर पे, उसे समझ में तो आता नहीं, वो अपने कपड़े हरे पहनने शुरू कर देता है और अपना घर में रूखी सूखी पुताई हरी करनी शुरू कर देता है, और जैसे जैसे वो हरा करता चलता है वैसे ही सफल होने लगता है। तो उसे लगता है हाँ बिल्कुल महात्मा जी ने जो बात बताई है वो बिल्कुल सही है। तो वो आगे चल के जो भी गाड़ी लेता है, जो भी घर लेता है, बंगला लेता है, जो भी सब हरा ही हरा हरा ही हरा हरा ही हरा, और एक दिन वो शहर का सबसे सफल आदमी हो जाता है। अब वो ढूंढ मचाता है कि कहाँ है वो साधु महात्मा। उन साधु महात्मा को ढूंढता है, अपने यहाँ लेके आता है, उन्हें अपना गाड़ी बंगला अपने सारा प्रॉपर्टी वगैरह दिखाता है। और साधु महात्मा बोलते हैं इतना इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, वो शहर का सबसे सफल आदमी हो चुका होता है। कहता है आपने बताया था कि हरा हिरा देखे जाओ, इससे मैं सफल हो जाऊंगा, आज शहर का सबसे सफल आदमी। वो कहते वो सब तो ठीक है, इतना हरा करने में कितने पैसे लगे? कहते इसमें तो मेरे लाखों रुपए लग गए। कहते इससे बढ़िया ये नहीं होता एक चश्मा ले लेते जिसके ग्लासेस खड़े होते, हरा तो उससे भी नजर आता। तो यहाँ हम भी अपने तरीके से कुछ ना कुछ करके, भाई कोई आदमी आप में से जॉब कर रहा होगा तो उससे कुछ ना कुछ रिटर्न्स आते हैं, तो आपको वो हरा दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ लोग जो है बिजनेस में अलग अलग तरीके के वहां से कुछ क्रिएट करते हैं इंसेंटिव्स वगैरह, ऑब्वियसली वहां से आपको हरा हरा दिख रहा है। लेकिन आज जो चीज यहाँ बताने जाने वाली है वो आपका चश्मा ही बदल दिया जाएगा, जिससे आपको सब कुछ हरा ही हरा नजर आने वाला है। ठीक है, इसके साथ ही मैं कुछ ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि सेशन को आगे बढ़ाया जाए, और मैं इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पे हमारे HHI के बॉम्ब, HHI का जो पैशन किंग कह सकते हैं आप, ठीक है, और मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूंगा। और आज का सेशन जो है बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि इट विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं इनवाइट करना चाहूंगा अपनी ग्रेट अपलाइन और फर्स्ट आईडी ऑफ यूपी, थर्ड आईडी ऑफ HHI, मिस्टर आशीष नरेश। तो प्लीज प्लीज वेलकम। एक बार जोरदार तालियां, जहां भी आप बैठे जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। जोरदार तालियां आशु शर्मा जी के लिए। मतलब मैं बताऊं कि भाई ना फुल ऑफ नॉलेज है, एनसाइक्लोपीडिया है, यूनिवर्सिटी है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं कि आशु शर्मा जी मेरी टीम में आते हैं। मतलब मैं इनकी अपलाइन बनने लायक नहीं हूं, ये मेरी खुशनसीबी है कि वो मेरी टीम में आते हैं। ठीक, तो एक जोरदार तालियां जहां भी जो भी जैसे भी बैठा है आशु शर्मा जी। एंड आई होप कि मेरी आवाज सबको सही आ रही है। मैं यही सोच के बोल रहा हूँ, अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज अक्षत को आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं मीटिंग को। मेरा नाम आशीष नरेश है और आज से 5 साल पहले मैंने इस कंपनी की शुरुआत की थी। ऐसे जिस तरीके से आप देख रहे हो उस तरीके से नहीं, मैं एक चाय के छप्पर में बैठ के, मेरे को इस कंपनी की फर्स्ट आईडी और इस कंपनी की सेकंड आईडी पवनदीप अरोड़ा जी और मांगू शर्मा जी ने मिलकर मेरे को इस कंपनी के बारे में बताया। मेरे को चीजें समझ में आई और मैंने इसको करना शुरू कर दिया। तो हम 10 से 15 मिनट लेंगे प्लान के ऊपर, और प्लान के बाद 10 से 15 मिनट में तो आप लोगों से बात करेंगे। जब भी आप किसी को प्लान दिखाएं, ठीक है जी, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ही बैठे हैं, तो प्लान ना बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए। प्लान इतना बड़ा होना चाहिए कि सामने वाला समझे और उसे लगे कि हाँ इसको मैं भी कर सकता हूँ। तो शुरू करते हैं हम। हमारी कंपनी का नाम है हैप्पी हेल्थ इंडिया, और कंपनी आज से लगभग 5 साल पहले शुरुआत हुई कंपनी की लुधियाना से। हमारी कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो लुधियाना है, और कंपनी के जो CMD हैं वो है सरदार संतोख सिंह जी। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी हमारी कंपनी में है ये, जो इस कंपनी का जो उनका विजन है, जो इस कंपनी को बहुत आगे तक लेके जाना चाह रहे हैं और लेके जाएंगे भी और लेके जा रहे हैं। और अगर हम लोग इनके विजन के साथ इनके साथ खड़े रहते हैं तो हम चीजों को अपने लिए भी उस लेवल पे लेके जा सकते हैं। ठीक है जी, तो सरदार संतोख सिंह जी ने इस कंपनी की शुरुआत की आज से 5 साल पहले, और हम लोग 9 तरह की चीजों में डील करते हैं। सबसे पहला पर्सनल केयर, दूसरा ब्यूटी केयर, तीसरा होम केयर, चौथा हेल्थ केयर, पांचवा स्किन केयर, छठा फेशियल केयर, सातवां फेशियल केयर, आठवां नेल केयर, नौवां हेयर केयर, 10वां नेल केयर, 11वां
एग्रीकल्चर, पांचवा क्लोथिंग, छठा फुटवेयर, सातवां वेलनेस इंडस्ट्री, आठवां एफएमसीजी और नाइन्थ हमने शुरू कर दी है कैटल फीड, यानी हम जानवरों के लिए भी चीजों को लेके आ गए हैं। ठीक, अब ये वो चीजें हैं जो हर व्यक्ति के घर में इस्तेमाल होती है, चाहे वो गांव में रहता है चाहे वो शहर में रहता है, वो इस पृथ्वी का वासी होना चाहिए, ये प्रोडक्ट उसके यहाँ पे यूज होते हैं। तो जिससे भी आप बात करते हो आप उसको बता सकते हो कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाली 99.99% चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ के हम सप्लाई करते हैं और आप इनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी बंदे से ले रहे हो। ठीक है जी, तो अब करना क्या है? करना कुछ नहीं, इस कॉन्सेप्ट में आने के लिए आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है जी, और जो रजिस्ट्रेशन है वो टोटली फ्री है। हमारी कंपनी आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं करती है। आप इस कंपनी में आए, आपको चीजें समझ में आई और आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा आपको नहीं देना, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन आपसे पूछे जाते हैं कि जब आप इस कंपनी में आए हैं और आपने रजिस्टर कर लिया तो आपको इस कंपनी से पैसे कमाने के लिए अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा। प्रोडक्ट यूज आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके, रजिस्ट्रेशन आपने करा आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। मगर अगर आप यहाँ से इनकम लेना चाहते हैं, जैसे इस कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग ले रहे हैं, तो आपको अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा। और एक्टिव करने के तीन ऑप्शन है। पहला 1 लाख रुपए हफ्ता, दूसरा 2 लाख रुपए हफ्ता, तीसरा 5 लाख रुपए हफ्ता। अब आप कितने रुपए हफ्ता की लिमिट पे जाना चाहते हैं, ये कंपनी आपसे एट द टाइम ऑफ एक्टिवेशन आपसे पूछती है। और लेट से हर आदमी, मेरे को लगता है, देखो मेरे से कोई पूछे तो मैं तो कहूंगा भाई मुझे तो ज्यादा से ज्यादा ही कमाना है, 5 लाख रुपए हफ्ता पे मेरे को जाना है। हो सकता है आप 2 लाख आप करें या मेरी तरह 5 लाख कर सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने ऑप्शन ले लिया कि मेरे को 5 लाख रुपए हफ्ता पे जाना है, तो आपको अपनी आईडी को एक्टिव करने के लिए कम से कम 3000 पॉइंट वैल्यू की परचेज करनी पड़ेगी। और यहां भी फर्स्ट टाइम आपको प्रोडक्ट एमआरपी पे ही मिलते हैं। 2 लाख के लिए आपको 1500 पॉइंट की परचेज करनी पड़ेगी और 1 लाख के लिए आपको 800 पॉइंट की परचेज करनी पड़ेगी। हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ पॉइंट वैल्यूज हैं। जब भी आपके 3000 पॉइंट वैल्यू हो गए, आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है और आपको एक सिस्टम के थ्रू पैसा आना शुरू हो जाता है। वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम ये कहता है कि आपने प्रोडक्ट लिए, आपके पास 40 प्रोडक्ट की एक लिस्ट है, आप उसमें से अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं, या हमने 2-3 पैकेजेस बनाए हैं, अगर आपको वो पैकेज पसंद आए तो आप उससे भी उसको परचेज कर सकते हो। ठीक है जी, 3000 पॉइंट वैल्यू पे आपने किया। अब कंपनी कहती है कि आपने वही काम करना जो आज तक करते आए हैं। यानी कोई भी चीज अगर हमें अच्छी लगती है, कोई भी मूवी अगर हमें अच्छी लगती है, कोई भी कपड़ा अगर हमें अच्छा लगता है, कोई भी इंसान अगर हमें अच्छा लगता है, कोई भी फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस हमें अच्छी लगती है, कोई भी नेता अगर हमें अच्छा लगता है, तो हम क्या करते हैं? हम बिना कुछ सोचे उसका प्रमोशन शुरू कर देते हैं, उसको हायर लेवल पे जाके प्रमोट करते हैं। ऐसे प्रमोट करते हैं जैसे हमारे घर का कोई आदमी हो, जैसे हमारी दुकान हो, जैसे कपड़े बेचने का काम मेरा अपना है। हम उस लेवल पे आके उसको प्रमोट करते हैं। तो वही काम आपने यहाँ पे करना है। अगर आपको हमारे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो आप फिर उसको ऐसे प्रमोट करिए जैसे आपने किसी पिक्चर को प्रमोट किया है, जैसे आप अपने शहर के किसी हलवाई को प्रमोट करते हैं। और यहाँ पे कंपनी कहती है अगर आपने प्रमोशन करना शुरू किया तो हम आपको पहली इनकम देंगे, मैचिंग इनकम। ठीक है जी, अब ये मैचिंग इनकम क्या है? मैचिंग इनकम का मतलब क्या है कि आप इस कंपनी के अंदर आए, आपने एक स्लॉट ले लिया, एक स्लॉट आपके नाम पे हो गया, मान लेते हैं मिस्टर ए। ठीक है जी, और इसने इस प्रोडक्ट को लोगों को प्रमोट करना शुरू करा और इनके कहने पे कोई मिस्टर बी है, उन्होंने भी कहा चलो मैं शुरू करता हूं और 5 लाख रुपए हफ्ता से मेरी भी कैपिंग करा देना। और इधर एक और बंदा था सी, उसने भी 5 लाख वाली कैपिंग से शुरू किया। ठीक है जी, बोले तो 3000 पॉइंट आपके लेफ्ट आ गए, 3000 पॉइंट आपके राइट आ गए। कंपनी कहती है लेफ्ट और राइट में आपका जो भी बिजनेस है उसको हम मैच करेंगे और आपको फ्लैट 16% देंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे
50,000 आपके हो गए लेफ्ट और 50,000 पीवी आपके हो गए राइट, 1 वीक में। ठीक है जी, तो फ्लैट 16% कितना हुआ? 8,000 रुपए ये कंपनी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। जब आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो आपसे बैंक डिटेल्स मांगी जाती हैं और ऑटोमेटिकली उसमें ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि इधर 50,000 पॉइंट नहीं हुई, इधर आपके 40,000 पॉइंट वैल्यू रह गए, तो कंपनी 40,000 की मैचिंग करेगी और इधर जो एक्स्ट्रा 10,000 बच गए हैं वो आपके हो जाते हैं कैरी फॉरवर्ड। ठीक, इस वीक इधर 15,000 पीवी की फिर सेल हो जाती है, तो 10,000 की 10,000 से मैचिंग हो जाती है और 5,000 पॉइंट वैल्यू आपके फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? सिंपल मैथमेटिक्स है। जो बिजनेस लेफ्ट में है उसकी मैचिंग राइट वाले बिजनेस से होती है, जो कम वाला है वो ज्यादा में जाके मैच होता है और 16% आपको आ जाता है। जो भी आपका फालतू बिजनेस था वो आपका नेक्स्ट वीक कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, यानी आपने जो भी काम कर दिया वो कभी खराब नहीं होता। ठीक, सेकेंड इनकम, सेकेंड इनकम है हमारी सीपी बोनस। इसको कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि ये कार एंड पेट्रोल बोनस है, कि आप जो भी काम कर रहे हो पर वीक उसमें मोटरसाइकिल में आपके पेट्रोल लगता है, आपके कुछ भी खर्चे होते हैं, तो वो एक बोनस के रूप में आपको वापस आ सकता है। करना कुछ भी अलग नहीं है, वही आपका एक चार्ट है। आपका कुछ बिजनेस लेफ्ट में हो रहा है, कुछ राइट में हो रहा है, तो ये कुछ मिनिमम 20,000 पॉइंट होना चाहिए दोनों तरफ। अगर आपने 20,000 पॉइंट की मैचिंग कर दी किसी भी वीक में, तो ये कंपनी आपको 4,000 रुपए एक्स्ट्रा देती है 16% के अलावा। 20,000 की मैचिंग पे 16% कितना बना? 3,200 रुपए, और 4,000 हो गया आपका सीपी बोनस, यानी 3,200 का काम आपने किया और 7,200 रुपए आपको आ गए। एक हफ्ते में एक ही बोनस मिलता है, चाहे आप 4 लाख की मैचिंग कर दो चाहे 40 लाख की कर दो, मिनिमम 20,000 की मैचिंग करने पे आपको 4,000 का बोनस मिल गया। तो दूसरी हमारी हो गई सीपी बोनस। तीसरा जो हमारा इनकम है वो है डायरेक्ट स्पॉन्सर बेनिफिट, या हम इसको सिंगल लेग भी बोल देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आपका, आपने उसको एक बिजनेस के अंदर एनरोल किया, ठीक है, उसको समझ में आया, उसने आपके साथ काम करना शुरू किया, इस बंदे का जो भी वीकली चेक है उसका 10% आपको आएगा, इसलिए क्योंकि आपने इस व्यक्ति को ढूंढ के ज्वाइन कराया। हो सकता है कि हम इस तक पहुंचने में हमें 1 साल लगता, 10 साल लगते, शायद हम पहुंच भी नहीं पाते, क्योंकि पूरे जो पृथ्वी पे लोग हैं सारे HHI ज्वाइन नहीं करेंगे, तो हो सकता है इस तक हम पहुंच भी नहीं पाते। मगर आपने इसको इस बिजनेस में ज्वाइन कराया तो कंपनी मानती है कि ये पूरा का पूरा श्रेय आपको जाता है, तो इसका 10% आपको कंपनी देती है। जितने लोगों को भी आप डायरेक्टली स्पॉन्सर करते जाओगे हर एक का 10% आपको आता जाएगा। ठीक, और चौथी इनकम, ये सारी की सारी इनकम उसी पे मिल रही है आपको। आपने लेफ्ट और राइट अपना बिजनेस खड़ा किया, लेफ्ट और राइट में जो भी पॉइंट आए उस पे पहले 16% आ गया। अगर मिनिमम 20,000 पॉइंट वैल्यू की मैचिंग आपने की तो सीपी बोनस आ गया। अगर आपने डायरेक्टली स्पॉन्सर ज्यादा कर रखे, उनकी इनकम का 10% आ गया। और चौथा आपको आते हैं रिवार्ड्स। कंपनी हर साल 1 साल टाइम पीरियड निकाल के रखती है, उस 1 साल के टाइम पीरियड में कंपनी आपको कुछ रिवार्ड देती है। जैसे अगर आपकी एक लेग में 10,000 पॉइंट हो गए, दूसरी लेग में 15,000 पॉइंट हो गए, तो पहले आपको इस पे 16% आया, दूसरा आपके सीपी में 10,000 पॉइंट ये काउंट हो गए, 15,000 ये काउंट हो गए। अगर ये आपके डायरेक्ट है तो इनकी इनकम का 10%, साथ में कंपनी यहाँ पे 1,000 रुपए और आपको एक्स्ट्रा देती है। इसके बाद अगर 20,000 एक तरफ और 30,000 एक तरफ हो जाते हैं, तो ये कंपनी आपको 2,500 रुपए और देती है। फिर 40,000 एक तरफ और 60,000 एक तरफ, ये नेक्स्ट नेक्स्ट है, तो ये कंपनी आपको 5,000 और देती है। और इस तरीके से पूरे 1 करोड़ रुपए तक के रिवार्ड हैं जो आप पूरे साल में कभी भी हिट करके ले सकते हैं। बेस्ट पार्ट क्या है इस प्लान का, कि मंडे रात 11:50 पे आपने क्लोजिंग की और थर्सडे आपके बैंक अकाउंट में सारा का सारा ट्रांसफर हो जाता है, जो भी आपने काम किया, चाहे वो आपकी रिवार्ड इनकम है, चाहे वो आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर है, चाहे वो आपका सीपी बोनस है, चाहे वो आपकी मैचिंग इनकम है। हमारे पास ऑलमोस्ट 500 प्रोडक्ट्स हैं
और उन 500 प्रोडक्ट में आपने पहली बार 3000 पॉइंट का लिया, तो आपको कुछ चीजें और भी समझ में आ सकती है और आपने सोचा कि यार मैं वो भी लेके देखता हूँ, मैं इस कंपनी की चप्पलें आती है, चलो चप्पल यूज करके देखता हूँ। तो अब गुड न्यूज क्या है कि अब आपको सारे प्रोडक्ट 5 से 25% डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेंगे। अब आपको 5 से 25% डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेंगे जो आपको बाजार में नहीं मिलता है। और दूसरा, अगर आप महीने में 2500 बिजनेस वॉल्यूम का, सॉरी 2500 रुपीज का प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, 2500 रुपए का चाहे आप किस्तों में खरीद ले, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए करके खरीद लें, अगर आपने एक महीने में 2500 रुपए का सामान खरीद लिया तो ये कंपनी आपको 400 रुपए का प्रोडक्ट फ्री देती है। इसके बाद हमारा रीपरचेज प्लान शुरू होता है जो लगभग 30 से 35 मिनट लेता है। तो जब आप रीपरचेज करना शुरू करेंगे, हम बैठ के आपसे इस पार्ट के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। अब एक न्यूज उनके लिए है जो ऑलरेडी इस बिजनेस में है, इस बिजनेस को कर रहे हैं और रीपरचेज प्लान में वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक 2 मिनट की इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा। अभी हमारे यहाँ स्टार हुआ, तो स्टार बनने के बाद स्टार का लेवल हो जाता है 25%। ठीक है जी। तो एक प्रॉब्लम लोग फेस करते थे कि एक लेग हमारी हुई और ये हो गई हमारी सिल्वर, और इधर हमने 5000 बिजनेस वॉल्यूम का धंधा किया तो हमें इससे कुछ आता नहीं, लोग ये बोलते थे। मगर अब से इस महीने के बाद से अगर आप सिल्वर होते हैं तो आपका लेवल हो जाएगा 26%। ठीक, अगर आप गोल्ड हो जाते हैं आपका लेवल हो गया 27%। अगर आप प्लेटिनम हो जाते हैं तो आपका लेवल हो गया 28%। अगर आप एमरल्ड हो जाते हैं तो आपका लेवल हो गया 29। और अगर आप रूबी हो जाते हैं आप हो गए 30%। यानी आपका जो रैंक बोनस था 25 से बढ़ा के कंपनी ने 30% कर दिया। ठीक है जी। अब ये 30% के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका डायरेक्ट बोनस 10% था उसको घटा के ना 7% कर दिया और 2% कंपनी ने अपनी तरफ से इसमें इंक्रीज कर दिया है। ठीक है जी। अभी साइड से भी बिजनेस पे आपको पैसा आएगा, आप अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ के उसको समझ सकते हैं क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, टाइम इज रनिंग शॉर्ट। अब मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात क्या है कि हमने इस बिजनेस प्लान को ज्वाइन कर लिया, बिजनेस प्लान अच्छा है, इस पृथ्वी पे बहुत तेजी से चल रहा है, हैप्पी हार्ट इंडिया से बढ़िया कंपनी कोई नहीं है, हम इसमें कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो दो बातें मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब हम कोई भी बंदा आपने प्लान दिखाया आपके साथ नहीं जुड़ रहा है तो उसके पीछे एक लॉजिक हो सकता है। वो लॉजिक क्या है कि आप उतनी एनर्जी उस बंदे को ट्रांसफर नहीं कर पाए कि उसको लगे कि वो आपके साथ ज्वाइन करके अपने सपनों को पूरा कर सकता है। तो जब भी आप प्लान दिखाने जाते हो, जिस भी व्यक्ति के साथ आप बैठते हो, तो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसको ये बिजनेस प्लान दिखाओ कि उसको लगे कि हाँ ये वो आदमी है जिसके साथ जुड़ के मैं अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकता हूँ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब लोग मना करते हैं। ज्यादातर लोग जो सक्सेसफुल हैं वो सामने वाले को जब अपने साथ लेके आते हैं तो उसको इतना फेथ में ले आते हैं कि भाई अगर तू मेरे साथ मेरी कंपनी में मिलके काम करेगा तो जैसे मेरी लाइफ बदल रही है तेरे भी बदल सकती है 1000%। तो कहीं भी जब हम इस बारे में बात करते हैं तो हमें लोगों को इतना कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि हाँ ये वो कंपनी है जहां मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, हाँ ये वो आदमी है इस कंपनी के अंदर जिसके साथ जुड़ के मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। तो आप आज के बाद जब भी किसी व्यक्ति के साथ बैठ के प्लान डिस्कस करते हो तो प्लान आपके टिप्स पे होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए और सामने वाला व्यक्ति आपसे कॉन्फिडेंस और आपके साथ बैठ के ये सोचे कि हाँ मैं इसके साथ आगे तक जा सकता हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं किया वो मैं कर सकता हूँ। अब आते हैं दूसरी बात, टीम आशीष नरेश पे। अभी आपने सोचा होगा कि इस आदमी को क्या पागलपन सवार हो गया, 5 साल से तो कुछ नहीं था, अब ये टीम आशीष नरेश क्यों लिया है। तो भाई मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि मैंने 5 साल लगाए, 5 साल लगाने के बाद इस कंपनी में आपके भाई का एक लेवल बना, एक वजूद बना, एक ऑरा है, एक स्टेटस है जिसको आप लोग कैश कर सकते हो। मैं आपसे ये नहीं कहता आप मेरी टीम का लोगो लगाओ, आप मेरी टीम का हिस्सा बनो,
मगर अगर आप मेरी टीम का हिस्सा बनते हो, आप मेरे नाम को इस्तेमाल करते हो, तो आपके लिए बिजनेस करना आसान हो जाएगा। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं कि आशीष नरेश नाम का कोई आदमी है जो इस कंपनी में पिछले 5 साल से है, और ये दुनिया का असूल है कि दुनिया जो कंपनी के जितना पास होता है उसके साथ बिजनेस करना चाहती है। तो जब आप बात करोगे, आप उस बंदे को बताओगे कि हम टीम आशीष नरेश का हिस्सा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम का हिस्सा है, इस कंपनी की 50% स्टेक ये टीम रखती है, हम उस टीम का हिस्सा है, हम उस टीम का हिस्सा जिसने सबसे वर्स्ट टाइम में इस कंपनी के साथ खड़े होकर चीजों को बनाया, तो अब जब फेवरेबल कंडीशन है तो कितना हाई लेवल पे हम जा सकते हैं। हम उस टीम का हिस्सा है, हम उस व्यक्ति के साथ डायरेक्टली काम कर रहे हैं। आप मेरे से उन लोगों को बात करा सकते हो। आपने जिससे भी कहा कि भाई हम टीम आशीष नरेश का हिस्सा है, हम इस कंपनी को बहुत बढ़िया से कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति के साथ कर रहे हैं जो इस कंपनी के टॉप लेवल पे है, आइए मैं आपकी बात कराता हूं। तो बंदा आपके साथ ज्वाइन करने में ज्यादा दिक्कतें नहीं करता है। तो आप अगर इस बैनर के नीचे काम करोगे तो आपका फायदा है, नहीं करोगे तो भी हम आपके साथ हैं। आप अपने नाम को बनाओ, उसे बनाने में भी हम आपके साथ हैं, उसे बनाने में भी कहीं ना कहीं आपको हमारी जरूरत पड़ सकती है। एक कहानी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा क्योंकि टाइम नहीं है। एक बार क्या हुआ कि एक स्कूल के अंदर एक छोटा सा बच्चा था जो बहुत तेज भागा करता था, और वो इतनी तेज भागता था कि पूरे स्कूल के अंदर फेमस था कि इससे तेज कोई नहीं भागता है। और उस स्कूल के प्रिंसिपल को उस बच्चे के अंदर की प्रतिभा नजर आई और उसने सोचा कि मैं इसकी प्रतिभा को निखारता हूं, और उसने उसके कंपटीशन कराने शुरू कर दिए। धीरे धीरे पहले वो स्कूल के लेवल पे, फिर वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, फिर वो स्टेट के लेवल पे फेमस होता चला गया। और एक बार एक बहुत बड़े लेवल का कंपटीशन था, उसमें उसको खड़ा किया गया और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था लोगों से। और उस लड़के ने दौड़ना शुरू किया, जितने भी कॉम्पिटिटर थे उसने सबको पीछे छोड़ दिया, और पूरा स्टेडियम, पूरा का पूरा स्टेडियम जो है, उस पूरे स्टेडियम के अंदर तालियों की गड़गड़ाहट थी, बहुत शोर था, सबने उस लड़के के लिए चीयर अप किया बहुत ज्यादा जोरों से। वहां पे एक व्यक्ति था, कोई बुजुर्ग आदमी था, उसने उसको देखा, उसकी चीजों को देखने के बाद उसने कहा क्या मैं इस लड़के की एक रेस और करा सकता हूँ। तो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था कंपटीशन, उन्होंने कहा क्यों नहीं, आप करा सकते हो, क्योंकि सबको पता था कि ये लड़का सबको हरा देता है। तो उस व्यक्ति ने कहा मैं इसकी रेस 3 लोगों के साथ कराना चाहता हूँ। उसने एक 6 साल के बच्चे को उसके बराबर में खड़ा किया, एक 60 साल की बुढ़िया को उसके बराबर में खड़ा किया, और एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जिसके पैर में दिक्कत थी, जो पोलियो से ग्रस्त था, जो उसके साथ कंपीट कर ही नहीं सकता था। और रेस शुरू होती है, रेस शुरू होती है स्टार्टिंग पॉइंट से, और जैसे ही बिगुल बजता है वो लड़का भागता है और भाग के रेस खत्म कर देता है। वो लोग 50 मीटर भी नहीं भाग पाते। आप समझ सकते हो, 6 साल का बच्चा, एक 60 साल की बुढ़िया और एक बंदा जिसके पैर में दिक्कत है, वो कंपीट कर ही नहीं सकते थे। मगर अब की बार पूरा स्टेडियम बिल्कुल शांत था, किसी ने तालियां नहीं बजाई, किसी ने शोर नहीं मचाया, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। लड़का भी सदमे में आ गया कि ऐसा क्या हुआ, मैंने तो अब की बार तो और भी तेज दौड़ा, और ये लोग तो 50 मीटर भी नहीं दौड़ पाए, मैंने पूरे स्टेडियम का चक्कर लगा दिया। तो उस लड़के के प्रिंसिपल को एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ हुई। उसने उस बुजुर्ग आदमी से बोला, जो उस बिजनेस में कंपटीशन के वक्त जिसका वहां पे रोल था इस रेस को दोबारा करवाने में, कि क्या हम एक बार फिर इस रेस को कर सकते हैं। उसने लड़के के कान में जाके कुछ कहा, रेस दोबारा शुरू हुई, और अब की बार जब रेस स्टार्ट हुई तो उस लड़के ने एक हाथ से छोटे बच्चे को, एक हाथ से बूढ़ी अम्मा को, और बूढ़ी अम्मा ने एक हाथ से उस व्यक्ति को जो चल नहीं सकता था पकड़ा, और सबने उसी पेस पे चले जो सबसे पीछे वाले की स्पीड थी, और सबने उस रेस को एक साथ कंप्लीट करा। और अब की बार उस स्टेडियम में उससे भी ज्यादा शोर, उससे भी ज्यादा जोरदार तालियां उस लड़के के लिए बजी। तो मैं जो कहना चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एज अ टीम हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं। अकेले अकेले हम हो सकता है बहुत तेज भाग ले, हो सकता है हम फर्स्ट आ जाएं, मगर लंबी दूरी तय करने के लिए अगर हम सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे एक सोच के साथ एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड पे चलेंगे, तो इस पूरी कंपनी में हमारे से बड़े लेवल पे, हमारे से ज्यादा अचीवर, हमारे से ज्यादा सक्सेसफुल टीम कोई और हो नहीं सकती। तो मिलके काम करते हैं। अपने दिमाग में मैंने एक चीज और देखी है कि अपलाइन को डाउनलाइन से दिक्कत होती है, डाउनलाइन को अपलाइन से दिक्कत होती है। भाई इन सब चीजों से ना, जब आपने बिजनेस को ज्वाइन किया था तब आपके पास एक सपना था, उस सपने को लेके शुरू किया था, और उसके बाद बहुत सारी चीजें, अड़चने आपके पास आ जाती है। उन सब अड़चनों को साइड कर दो, और जिस सोच के साथ इस बिजनेस को शुरू किया था ना, अगर उस सोच को पकड़ के आप इस बिजनेस को करते हो तो आप बहुत दूर
बहुत आगे जा सकते हो। पहले अपने जीवन के सपने पूरे करने जरूरी हैं, उसके बाद लड़ लेंगे एक दूसरे से। हो सकता है मेरे अंदर कमियां हैं, हो सकता है आपके अंदर भी कमी हो। हमें जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया तब भी मेरे अंदर वो कमियां थी, तब आपके अंदर भी वो कमियां थी, मगर तब हमने उन कमियों को साइड करके अपने जीवन को आगे ले जाने की सोची थी। मगर अब जब बिजनेस चलने लगता है, जब बिजनेस दौड़ने लगा है, तो हम हर चीज भूल के उन दिक्कतों को सामने ले आते हैं। तो हम लाइक माइंडेड होकर काम करते हैं। अपलाइन का मतलब ये नहीं कि भगवान हो गया, अपलाइन का मतलब है वो आपके पहले आ गया, मुझे थोड़ी चीजें ज्यादा जानकारी है, आपको सुन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप वो गलतियां कर सकते हैं। और मैं एज अपलाइन मैं भी मानता हूं कि मेरे अंदर उतनी बुद्धि नहीं है। मेरे पास आशु शर्मा जैसा आदमी है, मेरे पास शुभम शर्मा, अक्षय शर्मा जैसे लोग हैं जिनको मेरे से ज्यादा पता है। जब वो मुझे कुछ बताते हैं तो मैं भी सुनने लगूं। पहले मैं भी नहीं सुनता था, मैं सुनने लगा हूं, मुझे फायदा होने लगा। तो हम लोग बिजनेस पार्टनर्स हैं, कोई अपलाइन नहीं है, कोई डाउनलाइन नहीं है। मिलकर इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, शानदार तरीके से करते हैं। सारे के सारे लोग जो एंड पॉइंट है, एक साथ चलते हैं, एक साथ क्रॉस करेंगे बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से। हर संडे 11 बजे मैं कोशिश करूंगा कि हर संडे 11 बजे आपसे रूबरू होता रहूं, और आप भी इसी पैशन के साथ, इसी एनर्जी के साथ काम करो। और अभी कुछ मत सोचो अपने सपनों के अलावा, क्योंकि सपने पूरे करने के लिए ना ये जीवन बहुत छोटा है। ये जीवन उतना बड़ा है नहीं कि हम लड़ाई झगड़ों में निकाल दें। हम मिलकर काम करते हैं। पहले इस कंपनी में सारे के सारे अपना झंडा तो गाड़ दे कि हर स्टेट का, हर शहर का व्यक्ति जो है टीम आशीष नरेश का होना चाहिए, जो ऊपर हो। और कहीं भी कभी भी आपको किसी से मेरी बात करानी है, आप करा सकते हो। मैं 24/7 आपके लिए उपलब्ध हूँ। कोई भी कहीं भी आपसे अटकता है, आपके कोई सवाल पूछता है, आपके पास जवाब नहीं है, आप मेरे को कॉन्फ्रेंस पे लेकर उससे बात करा सकते हो। मैं आपकी सफलता में आपके साथ, आपके पीछे हर वक्त खड़ा, हर वक्त। मगर अब टाइम आ गया कि हम अपने आप को उस लेवल पे लेके जाएं जिस लेवल के लिए हम बने। हम उस लेवल पे लेके आए जो ट्रेंड हम लोगों ने पीछे सेट किया हुआ है। मिलके करते हैं शानदार तरीके से, जोरदार तरीके से। और मैं चाहूंगा कि मीटिंग खत्म करने के लिए एक बार फिर मैं अपने बड़े भाई आशु शर्मा जी को बुलाऊं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, कैसा रहा आज का सेशन? बहुत ही अमेजिंग, डायनेमिक, एकदम बिल्कुल फुल ऑफ पावर। तो हर संडे को 11 बजे ये सेशन होगा, और मैं चाहूंगा आप अभी जितने भी लोगों ने ये अटेंड करा है, अगली बार ये नंबर्स बढ़ने चाहिए। आप ही इसका फायदा ना उठाएं, आप अपनी पूरी टीम को यहाँ पे बैठाएं, क्योंकि जो चीज, देखिए, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कहा जाता है कि जो चीज आशीष भाई बताएंगे वो आप शायद उतना कन्वे नहीं कर पाओगे उस चीज को। ठीक है, तो इसके साथ ही आज की मीटिंग, क्योंकि टाइम इज रनिंग आउट, तो हम लोग आज की मीटिंग को यहीं पे खत्म करना चाहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।